फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। हमें सबसे पहले उसके लिए ये समझना होगा कि कंज्यूमर होता क्या है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे भूख लगी है, मैंने अपने लिए एक बर्गर ख़रीदा। बर्गर जो है वो मेरी गुड है और मैंने उसे कंज्यूम किया, तो मैं हुई उसकी कंज्यूमर। उसके बाद आता है यूटिलिटी। किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद जो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है, उस तरीके को कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। फिर हमारा आता है कार्डिनल यूटिलिटी। ये वो अप्रोच है जिसमें हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को इन नंबर्स लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आफ्टर दैट फिर हमारा आएगा ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन रैंकिंग्स लाइक हायर, लोअर एंड इक्वल। उसके बाद हमारा आता है यूटिल्स। यूटिल्स जो है एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट है जो कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद। उसके बाद हमारा आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हमारी वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो कि कंज्यूमर को मिलती है जब वो किसी भी कमोडिटी को पूरी तरीके से कंज्यूम कर चुका होता है। उसके बाद हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी वो यूटिलिटी होती है जिसमें कि हम एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद दोबारा उसी सेम कमोडिटी या प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम टीयू एंड एमयू भी कहते हैं। एस्टिमेशन के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने यूनिट्स लिखी हैं, फिर मार्जिनल यूटिलिटी लिखी है, टोटल यूटिलिटी लिखी है और लास्ट में ऑब्जर्वेशंस लिखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम एक एक कमोडिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। फ्रॉम 20 to 15, 15 to 10, 10 to 5, 5 to 0, 0 to -5। एक टाइम ऐसा आया जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर हम सेम देखें तो हमारे टीयू पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है। टीयू भी जो है वो देखने में तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रेट। यही सेम टेबल की रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे हमें ज़्यादा क्लियर शो कर रहा है कि हमारा जो एमयू है वो धीरे 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 बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। वहीं जो हमारा टीयू है ना वो नेगेटिव तो नहीं हुआ, बट वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। फिर इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिली कि जब हमने एक यूनिट कंज्यूम किया था कमोडिटी एक्स का, तो हमारा टीयू एमयू इक्वल था 20 के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। हमने एक टेबल में क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करी, टीयू रिप्रेजेंट किया, एमयू रिप्रेजेंट किया। जब हमारी क्वांटिटी ज़ीरो है तो हमारा टीयू जो है वो भी ज़ीरो है और जो एमयू है वो भी निल है। फिर जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई बाय 1, हमारा टीयू भी जो था वो 8 हो गया और एमयू भी क्या रहा, सेम 8। उसके बाद फिर जब हमारी क्वांटिटी और इंक्रीज हुई 2, हमारा जो टीयू था वो 14 हुआ और एमयू क्या हो गया, 6। एमयू आप देख रहे होंगे डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है और टीयू जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अगर हम अपने टेबल 2 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इससे हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा टीयू कर्व है और ये हमारा एमयू कर्व है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब टीयू अपने मैक्सिमम पे है तो जो हमारा एमयू है वो क्या है, 0। और उसके बाद जब टीयू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है तो हमारा एमयू जो है नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका है। तो इससे हमें क्लियरली ये समझ में आता है दैट एमयू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टीयू। सो इस टेबल से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा टीयू है वो हमारे सिग्मा एमयू की इक्वल है और टीयू इंक्रीज़ हो रहा है तब तक जब तक हमारा एमयू पॉजिटिव है। इसके अलावा हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमारा टीयू अपने मैक्सिमम पीक पे तभी है जब हमारा एमयू जो है वो ज़ीरो है और टीयू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है या डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है जब एमयू हमारा नेगेटिव हो जाता है। डिक्रीज़ होता हुआ एमयू ये शो करता है कि हमारा जो टीयू है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट और वी कैन से डिक्रीजिंग रेट। हम यहाँ एक बात और भी कह सकते हैं कि जो हमारा एमयू है वो हमारा रेट ऑफ टीयू कहलाएगा।
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो हमारा DMU होता क्या है? कोई भी चीज़ जब हम लगातार कंज्यूम करते रहें उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, उस स्टेट को हम कहते हैं अपना DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही क्या होता है, हमारा MU डिक्लाइन होता चला जाएगा। अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम DMU भी कहते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम टेबल नंबर 2 और फिगर नंबर 2 को दोबारा देख सकते हैं। उसमें हमारा MU का डायग्राम है, उसको हम दोबारा रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अज़म्पशन्स। अज़म्पशन्स में हम सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि हमारी जो भी कमोडिटी हमने कंज़्यूम की है वो हमेशा हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाय पीनी है अगर, तो हमें 1 कप चाय चाहिए, ना कि 1 चम्मच चाय। उसके अलावा हमारी दूसरी अज़म्पशन ये भी है कि जो भी हम कंज़्यूम करेंगे वो हम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करेंगे, ना कि इर्रेगुलर बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कंज़्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अटेन कर सके, और वी कैन से कि जो हमारी MU है वो हमारा प्राइस के इक्वल हो या हमारा लेवल ऑफ इनकम के इक्वल हो। फिर हम बात करने वाले हैं अजम्पशंस की। हमारा सबसे फर्स्ट अजम्पशन यही है कि कंज्यूमर जो है उसे रैशनली बिहेव करना पड़ेगा, मीन्स कि कंज्यूमर जो है उसका पूरा फोकस होना चाहिए अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अजम्पशन ये है कि जो यूटिलिटी है वो हमें कार्डिनल नंबर्स में ही एक्सप्रेस करनी होगी, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके अलावा फिर बात आती है कि जो हमारी यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है उस पर किसी और कमोडिटी की कंजम्पशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की, वो हमेशा हमारी क्या होगी, कांस्टेंट। इसके बाद बात करेंगे सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस की, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।